हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि।
सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय,
नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि सभी बोलिए जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी जयंती की श्री भक्त चरितांक प्रभु चरण रसिक हरि राय जी। श्री महाप्रभु हरि राय जी का जन्म संवत 1647 में भाद्रपद कृष्ण पंचमी को हुआ था। ये गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के पुत्र और कल्याण राय जी के पुत्र थे। कल्याण राय जी परम भागवत थे। श्री वल्लभ कुल के ईश्वरीय ऐश्वर्य तथा श्री कल्याण राय जी के वात्सल्य और प्रतिभा ने हरि राय जी के हृदय की जन्म सिद्ध श्री कृष्ण भक्ति को बाल्य अवस्था में ही पूर्ण प्रस्फुटित कर दिया। पिता की ही तरह श्री गोसाई विठलनाथ और आचार्य प्रवर श्री गोकुलनाथ जी में उनकी दृढ़ भक्ति थी। हरि राय जी के नयन सदा भक्ति रस से झरते रहते थे। श्री गोकुलनाथ जी के सन्निधान में उनका ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ था। वे पुष्टि मार्ग के महान
पोषक ही नहीं विभूति भी थे। आचार्य चरणों के ग्रंथ अवलोकन में ही उनका अधिकांश समय बीतता था। उनका आरंभिक जीवन गोकुल में ही व्यतीत हुआ। श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने पर उन्होंने श्रीनाथ द्वारा में ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। पुष्टि साहित्य के विकास में श्री हरिराय जी ने बड़ा योगदान दिया। उनका सबसे बड़ा कार्य वार्ता साहित्य का संकलन था। वे श्री गोकुलनाथ जी के वचनों के प्रचारक और संपादक थे। उन्होंने 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता को स्पष्ट करने के लिए भाव प्रकाश टिप्पणी लिखा। ये संस्कृत, गुजराती और ब्रज भाषा साहित्य के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ थे। उन्होंने निरूपण, निश्चय, निराकरण, रहस्य, तात्पर्य, विवेक, विवेचन, विवृत्ति, लक्षण संबंधी पुष्टि ग्रंथों की रचना की। उनकी अष्टपदी में श्री वल्लभ, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रति दृढ़ भक्ति का परिचय मिलता है। हरिराय जी की भक्ति विरह मूलक थी। वे दिन रात प्रोषित पति की तरह भगवान श्री कृष्ण की राह देखा करते थे। वे उच्च कोटि के आचार्य तो थे ही, रसिक, भक्त और महान कवि भी थे। उन्होंने महाप्रभु और प्रभु चरण की उपाधि से संकलित करने में पुष्टि जगत में ने अपना सौभाग्य माना। श्री भागवत सप्ताह में उनकी अखंड और पूर्ण आस्था थी। भगवान के प्रति सदा दैन्य भाव रखते थे। उन्होंने एक दीनहीन की तरह श्री कृष्ण की कृपा याचना को ही अपना जीवन साफल्य समझा। वे कहा करते थे कि मैं भगवान श्री हरि का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। अलौकिक श्रृंगार रसात्मक ब्रह्म के विरह भाव की श्रेष्ठता उन्होंने स्थान स्थान पर अपनी कृतियों में स्वीकार की है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षा पत्र में दैन्य भाव का उत्तमोत्तम वर्णन किया है। रात दिन श्रीनाथ जी के रस में दर्शन के लिए तड़पते रहना ही उनके जीवन का महान उद्देश्य था। उन्होंने देश में कई बार यात्रा करके पुष्टि मार्ग का व्यापक प्रचार किया था। श्रीनाथ जी के विरह को एक क्षण के लिए भी वे नहीं सह सकते थे। उनके मेवाड़ पधारने पर उन्होंने गोकुल छोड़ दिया। सुबोधनी में वर्णित रहस्य रूप गोपी भाव से वे सदा भावित रहते थे। उन पर श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा रहती थी। रंगीले ठाकुर ठहरे, जिस पर रीझ जाए उसी का कल्याण हो जाए। उन्हीं के प्रसाद से हरिराय जी रसिक राज की संज्ञा से विभूषित हुए। हरिराय जी के जीवन में कई अलौकिक और चमत्कार पूर्ण घटनाएं भी घटित हुई थी। एक बार सूरत के श्री पुरुषोत्तम जी अपनी दक्षिण यात्रा से श्रीनाथ जी के लिए मोजा लाए थे। उन्होंने दाऊ जी से मोजा श्रृंगार झांकी में समर्पित करने की प्रार्थना की। यह निश्चय हुआ कि 4 घंटे के बाद मोजा उतार लिया जाएगा। पुरुषोत्तम जी की हार्दिक इच्छा थी कि मोजा श्रृंगार में रहे, उतारा न जाए। मुखिया को प्रसन्न करके उन्होंने मना लिया। इधर श्रीनाथ जी ने हरिराय जी को स्वप्न में दर्शन देकर प्रेरणा की कि मोजा उतार लिया जाए। वे तुरंत खीमनोर से चल पड़े। दाऊ जी से चाबी लेकर उन्होंने श्रीनाथ जी का पट खोलकर मोजे उतारे। राजभोग समर्पण के बाद शयन के समय श्रीनाथ जी के पधारने के लिए गद्दी बिछाई जाती थी। उस समय एक समय भूल से गद्दी नहीं बिछाई जा सकी। श्रीनाथ जी की प्रेरणा से श्री हरिराय जी ने खीमनोर से आकर गद्दी बिछाई। स्वप्न में आदेश हुआ था, राजभोग के बाद खड़ा हूँ, गद्दी नहीं बिछाई गई है,
किस तरह चलूं। श्री हरिराय जी खिमनोर में नियम पूर्वक प्रवचन किया करते थे। एक राजकुमारी भी आया करती थी। वह श्री और यौवन से सर्वथा संपन्न थी। हरिराय जी के रूप लावण्य से उसके मन में वासना का उदय हुआ। उसने एकांत में उनका सत्संग लाभ करना चाहा। समस्त नारी मात्र को माता के रूप में देखने वाले हरिराय जी से मिलते ही राजकुमारी की काम वासना का अंत हो गया। श्रीनाथ जी का हरिराय ने ध्यान किया और दीन भाव से प्रभु की कृपा का स्मरण किया। राजकुमारी को वे स्त्री के रूप में दिख पड़े। राजकुमारी ने देखा कि उसके सामने साक्षात यशोदा जी नंद नंदन को स्तन्यपान करा रही हैं। उसका मनोविकार उसी क्षण नष्ट हो गया। उसने पवित्र हृदय से महाप्रभु हरिराय जी की चरण धूली मस्तक पर चढ़ाकर भक्ति का वर्ण किया। 100 श्री राम, श्री राम, हे प्रभु, हे ईश्वर। 125 वर्ष की पूर्ण आयु भोग कर उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। उनका लीला प्रवेश सन 1772 ईस्वी में हुआ था। आजीवन उन्होंने भक्ति रसामृत का पान किया। वे कहा करते थे कि यह संसार पूर्ण रूप से मिथ्या है। सच्चा संबंध तो श्री कृष्ण से ही निभाना चाहिए। सच्चे स्नेही तो श्री नंद कुमार ही हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्रकट करना था। उनके स्वामी नंद कुमार थे। स्वामिनी रासेश्वरी श्री राधा रानी थी। उन्होंने कहा कि पुष्टि जीवन का अंतिम ध्येय भगवान ही है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म तत्व है। हरिराय जी भगवान के रस रूप के व्याख्याकार थे, परम रसिक थे। भक्त सूरदास जी। सूरदास जी को किसी विशेषण या उपाधि से संलग्न करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की अपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठल दास जी की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सुर सागर काव्य अमृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अशूर्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सिंही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण, इन्हीं को ब्रह्म भट्ट कह बतलाते हैं, कोई सारस्वत। इस संबंध में हमारा कोई आग्रह नहीं है। जनता के मन में आदर तो श्री सूरदास जी की परमेष्ठ भक्ति का है। दिल्ली से थोड़ी दूर सिही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कली काल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सुर ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे।
धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सुर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सुर ने उसको ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सुर का यश दिनों दिन रात दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांव से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, यह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सुर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गौ घाट पर रहने का विचार किया। गौ घाट जाने के लिए दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका रुणकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुणकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गौ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ेल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 ईस्वी में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सुर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बिठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सुर के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सुर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सुर होकर इस तरह क्यों जिज्ञाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सुर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने संबोधनी सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। वे आचार्य के साथ गोकुल से गोवर्धन
चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सुर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभन दास, गोविंद दास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सुर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल ने सूरदास की उच्च उच्च अष्टछाप में स्थापना की। वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासोली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राज कार्यों से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 ईस्वी में मिले। उनकी सहृदता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर ने राधा चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रहो ही मह ठोर, नंद नंदन अच्छत कैसे आनिए उर। और अकबर उनकी निष्प्रता पर मौन हो गए। भक्त सुर के मन के में सिवाय श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय का दर्शन करने गोकुल गए। वे अनेक उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विठल दास के पुत्र श्रीधर जी ने गोकुल नाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सुर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखे री हरि नंगम नंगा जल सुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित मधु माधुरी, निरखी रजित रति कोटि अनंगा, किलकत गधी सुत मुख ले मन भरी, सुर हंसत ब्रज जुवितिन संगा। भक्ति की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अशूर्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसोन्मुक्त नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उसके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही श्रेय
मार्ग समझा, गोपी प्रेम की ध्वजा, भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास ने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी का दर्शन करते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभन दास, गोविंद दास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी के करुण स्वर से कहा, गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासोली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सुर की दशा विचित्र थी। परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन्य और विवशता का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी की और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सुर ने कहा, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नैन रूप रस माते, अति से चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट स्वप्नानी के, उलटी पलटी ताड़ंक ताड़ंक तड़ांक फदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अब ही उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्रवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ। उनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सुर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु सत्वन किया। भरोसे दृढ़ उन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिनु सब जग मांझ अंधेरो, साधन नाही और या कली में जासो होए, निबोरो, सुर कहाँ कहे द्विविधि, अंधारो बिन मोल न चेरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। भक्त कुंभन दास परम भगवत भक्त, आदर्श ग्रस्त और महान विरक्त थे। वे निष्प्रह, त्यागी और महासंतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विशिष्ट
अलौकिकता यह है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभन दास का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनावतों ग्राम में संवत 1525 ईस्वी के चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गौरवा क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभन दास ने भी पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसी किसानी का जीवन ही उन्हें अच्छा लगा। परासोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था। खेती की आय से ही उसका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 ईस्वी में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध लिखा था। उनके दिशा काल के 15 साल पूर्व श्री नाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से वे श्री नाथ जी की सेवा करने लगे। नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्होंने कीर्तन की कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्हें कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। कुंभन दास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में वे भी अपने आस्था पथ से कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई। कुंभन दास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोल उठे कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। श्री विठलनाथ जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 ईस्वी में अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना थी। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभन दास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्ण रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार श्री विठलनाथ उन्हें अपनी द्वारिका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णवों की भेंट से उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभन दास श्री नाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी के सौंदर्य स्मरण से उनके अंग अंग सिहर उठे। भगवान की मधुर मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक उठी। माधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में एक पद गाया। केते दिन जू गए बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठती मुख रेखें, वह शोभा वह कांति बदन की कोटिक चंद बिसेखे, वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर बपू देखे। श्याम सुंदर संग मिली
खेलन की आवती ही अपेखे। कुंभन दास लाल गिरधारी गिरिधर बिनु जीवन जन्म अलेखे। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि कुंभन दास प्रणब कुंभन दास वे नहीं चाहते थे कि कुंभन दास पल भर के लिए भी श्रीनाथ जी से अलग रहे। श्री कुंभन दास को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की राजसभा में एक गायक ने उनका पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मेली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फल स्वरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की, पर कुंभन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उनको नरक में ला खड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे कि राजसभा से तो कहीं उत्तम ब्रज है, जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेकों क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पद गान किया। भगत को कहा सिकरी काम, आवत जात कन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखो दुख लागे, ताको कर्णो पर्यो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु एक सबे बेकाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। बादशाह सहृदय थे, उन्होंने आदर पूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 ईस्वी में महाराज मानसिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की। श्री नाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वाणी के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुना वतो गए। कुंभन दास जी की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभन दास भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आंख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन घास पड़िया खा गई, दर्पण पानी भी पी गई। आसन यह था कि आशय ये था कि पानी में मुख देखकर वे तिलक करते थे। महाराज मानसिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए। विश्वपति के सेवक ने उसकी अपेक्षा कर दी। चलते समय मानसिंह ने जमुना वतो गांव कुंभन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मानसिंह ने उनकी निष्ठुरता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत से देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। वृद्धावस्था में भी कुंभन दास नित्य जमुनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। एक दिन संकर्षण कुंड पर आन्योर के निकट वे ठहर गए। अच्छाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी उनके छोटे पुत्र साथ थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई विठल नाथ जी उनके
देवासन के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन किस लीला में लगा है। कुंभन दास ने कहा, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे, और उसके अनंतर युगल स्वरूप की छवि के ध्यान में लग पद गाया। रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, बेहरत बेहरत श्री श्री गिरधरन लाल संग कोने पाठ पड़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर रति रस केली बड़ी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुणा स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवतीय अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सच्चे भक्तों का तिरोधान होने लगा है। वास्तव में श्री कुंभन दास जी निष्प्रता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवतीय और सीधे साधे ग्रस्त थे। संवत 1639वीं तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। भक्त श्री परमानंद दास जी। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला में के मर्मज्ञ अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्रीमद वल्लभाचार्य की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण है। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फल स्वरूप घर में परमानंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्य अवस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे। दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आय हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्य उपार्जन की सनक थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवा अवस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे। भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ेल में निवास स्थान था। उनका जलघिरा कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना के
यमुना में नाव नहीं थी, वह तैर कर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच का मुकुट है, नयन कमल के समान प्रफुल्लित है, अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है, गले में वनमाला है, पीतांबर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे, उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली। एक दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने विरह का पद गाया है। जिय की साध जू जियहि रहिरी, बहुरी गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंज अहिरी, एक दिन सोजू सखी यही मार्ग, बेचैन जात दहिरी, प्रीति के लिए दान मिस मोहन मेरी बाह गहीरी, बिन देखूं छिनु जात कल्प सम बिरहा अनल दहीरी, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन नैनन नदी बहीरी। आचार्य के उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी से दास बन गए। सन 1572 ईस्वी में वे महाप्रभु जी के साथ ब्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर वे उन्हीं के साथ वहां से गोवर्धन चल पड़े। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्यामल श्यामल तमाल श्यामल तमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। संवत 1602 ईस्वी में गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। भगवान के लीला गान में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार श्री विठलनाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवनीत प्रिय के सामने उन्होंने पद गान किया। वे पद गाते गाते खुद भूल गए। ताल स्वर का उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वे गोवर्धन लाए गए। मूर्छा समाप्त होने पर उनकी कुटी में आए। उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नयनों में प्रेमाश्रु भर कर कहा कि प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन है, भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। संवत 1641 ईस्वी के भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विठलनाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी के सामने निवेदन किया। राधे बैठी तिलक संवारती, मृग नैनी कुसुमायुध कर धरी नंद सोवन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग सम टारती, अनन अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो हरि संग केली
संभारती बासरगत रजनी ब्रज आवत मिलत गोवर्धन प्यारी परमानंद स्वामी के संग मुदित भई ब्रज नारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। भक्त कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चालोतर नामक गांव में हुआ था। वे कुंभी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवाकर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अड़ेल से व्रज जा रहे थे। उन्होंने गौ घाट पर अभी 4 दिन पहले सुर को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनके देख रेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्ति पूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान हैं। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगल मानचित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक समय किसी विशेष कार्य से कृष्णदास जी आगरा गए थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कला का केंद्र था। कृष्णदास जी बाजार में सौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी। वह मधुर सरस और अत्यंत कोमल कंठ से गाना गा रही थी। भगवान के भक्त के हृदय में सात्विक भाव उमड़ गए। विषोन्मुक्त वारांगना के उद्धार का समय आ गया। भगवान के यश गायक के दर्शन से उसकी भावनाएं पवित्र हो चली थी। कृष्णदास ने सोचा कि यह अभिशापग्रस्त देवी जीव है। यदि मेरे लाला साक्षात नंद नंदन को रिझाए उनके सामने पद गाए तो उसके भवसागर से पार होने में कुछ भी संदेह नहीं है। उन्होंने वारंगनाओं से कहा कि क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथ जी के सामने पद गाओगी। कृष्णदास के हृदय में वात्सल्य का सागर लहरा उठा।
वारांगना उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्त ने तो उसकी कला को, सरस गायकी को श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने रसिक शेखर लाला को रिझाने के लिए वे उसे आगरे से ब्रज ले आए। वारांगना ने विधि पूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। कृष्णदास ने उससे कहा कि तुमने विषयी जीवों को बहुत रिझाया है, आज मेरे लाला को, ब्रजरेश्वर को रिझाकर अपना जन्म सफल करो। वेश्या के जन्म जन्म के पुण्य प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी के उद्यापन झांकी का समय था। यशोदा नंदन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्णदास आनंद निमग्न थे। उनके लाला का श्रृंगार अत्यंत अद्भुत था। वारांगना ने कृष्णदास का रचित पद समर्पित कर दिया। सातों स्वर एक साथ उसकी पायल ध्वनि पर नाच उठे। मृदंग और झांझ, वीणा और करताल के ताल तुक पर, लय यति पर वातावरण के कण कण में रस भर उठा। वारांगना की उदरामृत लहरी श्रीनाथ जी के चरण पखारने लगी। मो मन गिरधर छवि पे अटकयो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारु गढ़ी ठटकायो। सजल श्याम घन बरन लीन हेव, फिरी चित अनक अन्ना भटकयो। कृष्णदास किए प्राण निछावरी, यह तन जग सिर पटकायो। गीत समाप्त होते ही श्रीनाथ जी के अंग से एक ज्योति निकली। वारांगना उसी में लीन हो गई। उसके प्राण भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कृष्णदास के लाला की रीझ तो न्यारी ही थी, जिनके चरणाबिंद मकरंद के रसास्वादन के लिए त्रिदेव ब्रज में परिक्रमा करते रहते हैं। उन्होंने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी। कृष्णदास के रसिक गोपाल ने उनको धन्य कर दिया। भक्त ने उपहार दिया था, अस्वीकार करना कठिन था। संवत 1636 ईस्वी के लगभग वे एक कुआं बनवा रहे थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुएं में गिर पड़े। इस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। श्री गोसाई जी ने कुएं को पूरा कर उनकी आत्मा को शांति दी। निसंदेह तत्कालीन पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत अद्भुत भगवतीय थे। भक्त श्री गोविंददास जी। श्री गोविंददास जी का जन्म ब्रज के निकट आतेरी ग्राम में संवत 1562 ईस्वी में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थाश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विधि के आचार्य थे। काव्य और संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई श्री विठलनाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी के परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठलनाथ जी से संवत 1592 ईस्वी में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से
गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम्ब वृक्ष की और मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंददास जी की कदम खड़ी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने ब्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है। वे कहते हैं, वैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहां कालिंदी गिरी नंदनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की सरलता है, न तो वहां नंद यशोदा है, और न उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, न तो वहां ब्रज रज है, न प्रेमोन्मत्त राधा रानी के चरणाविंद मकरंद का रसास्वादन है। गोविंददास स्वरचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श ही कैसे कर सकता है। गोविंददास को तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्हें कवीश्वर की संज्ञा से समलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आतरी ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद स्वामी से पूछा, गोविंद स्वामी कहाँ हैं? गोविंद स्वामी ने कहा, वे तो मरकर गोविंददास हो गए। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया। उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंददास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातः काल में शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्र हो गए, भगवान के रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा। गायन की आवन की बिरिया, गायन की आवन की बिरिया, दिन मणि किरण होती अति मंदा। आए तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भक्त के हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रसन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंददास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रजचंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंददास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंददास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंद नंदन उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंददास जी ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई
विठलनाथ जी से पुजारी ने शिकायत की। गोविंददास जी ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकड़ मारे थे। श्री विठल ने उनके सौभाग्य की सराहना की। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंददास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दाव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंददास ने पीछा किया। श्रीनाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों की समझ में न आई। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंददास रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने की में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया। मित्र रूठ कर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गए थे। भोग की थाली पड़ी रही। भोग अस्वीकार हो गया। सखा भूखे हों, रूठे हों और भगवान भोग स्वीकार करें, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। श्री विठलनाथ जी ने गोविंददास जी की बड़ी मनोती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंददास ने भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश से धन्य हो गई। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था। गोविंददास जी ने कहा कि पहले मुझे खिला दो। पुजारी ने गोसाई जी से कहा। गोविंददास ने सख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पी कर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं। गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंददास को भी खिला दिया जाए। भगवान को जो जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उनके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंददास को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे शाम ढाक पर बैठकर वंशी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए थे। श्रीनाथ जी उतावली में वृक्ष से कूद पड़े। उनका बागा वृक्ष में उलझकर फट गया। श्रीनाथ जी का पट खुलने पर गोसाई विठलनाथ जी ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंददास जी ने रहस्य उद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखाया। गोविंददास जी का स्वभाव सखा भाव सर्वथा सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गान के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार उन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताल दे रही थी। गोविंददास ने श्री गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्रीनाथ उनसे प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वालों को समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंददास जी ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन के एक कंदरा के निकट संवत 1642 ईस्वी में लीला प्रवेश किया। उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की
श्रृंगार लीला के पद गाए भगवान को अपनी संगीत और काव्य कला से रिझाया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त श्री नंददास जी। श्री नंददास भक्ति रस से के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1570 में हुआ था। गोसाई विठलनाथ जी ने उन्हें अष्टचाप के गौरवपूर्ण स्थान दिया था। उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का नाम आत्माराम था। वे शुक्ल ब्राह्मण थे। रामपुर ग्राम के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारका जा रहा था। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने की मनाही कर दी, पर बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारका के लिए स्वयं आगे बढ़े। देवयोग से वे रास्ता भूल गए। कुरुक्षेत्र में के सन्निकट सेनंद नामक गांव में आ पहुंचे और वहां से किसी कारणवश पुनः श्री वृंदावन को लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह का बंधन टूट गया। उन्होंने उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे। अपने जन्म जन्म के सखा का प्रेम निकुंज देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल और प्रमोज्वल बालू का में बिखर रही थी। उन्हें ब्रज देवता प्रेमालिंगन के लिए बुला रहे थे। वैष्णव परिवार से गोसाई विठलनाथ ने पूछा कि ब्राह्मण देवता रह गए। ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए? लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नंददास को अपने शिष्य भेजकर उन्होंने बुलाया। वे गोसाई जी के परम पवित्र दर्शन से धन्य हो उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिय का दर्शन कराया। नंददास जी को दीक्षित किया। उन्हें देहानुसंधान नहीं रह गया। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। श्री गोसाई विठलनाथ ने उन्हें गले लगाया। नंददास ने गुरु चरण की वंदना की, स्तुति की। उनकी भारती के स्वर में सरस कंठ के गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे, श्री विठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत सम हंस मृदु, बोलन सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु देख अभय पद दान, शरण आय की लाज चहु दिसी बाज प्रकट निशान, तुमरे चरण कमल के मकरंद मन मधुकर लिपटान, नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछु आन। उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल में स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन का दास कहलाने में उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण
आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पद रचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राण धन रास रस ही उनकी काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुल में रहते थे। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल ब्रजलीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रह और रसिक श्री कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूर ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सुर ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि अभी तुम में वैराग का अभाव है। अतः महाकवि सुर की आज्ञा से वे घर चले आए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा। श्यामपुर नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों में निछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथ जी के सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन की ही उनके काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस न मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग से एक ही वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया है। ब्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही उनकी लेखनी से उमड़ उठा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में ही वे रात दिन सराबोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परमानंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आही, सो सब गिरधर देव को निधरक बरनो ताही। नंददास जी ने संवत 1640 ईस्वी में गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गा रहे थे। उनका अंतिम चरण था, नंददास तहे गावे निकट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट निकट नंददास तहे गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट निकट थे। वे बीरबल के साथ उनसे मिलने के लिए मानसी गंगा पर पहुंचे। अकबर ने नंददास से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास के प्राण प्रेम विहल हो गए। उनकी कामनाओं ने उनको अनु प्रमाणित किया। मोहन पिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकनी की पियरे पट की। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई श्री विठलनाथ ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास महारसिक प्रेमी थे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कथा को मैं ही विराम देता हूँ, कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे। श्री भक्त श्री चित स्वामी जी को आज